इमोशनल ईटिंग जो भाव में बहाकर ईटिंग की जाए, खाना खाया जाए इमोशंस के साथ। आज मैं दुखी हूँ इसलिए ज्यादा खा रहा हूँ, आज मैं सुखी हूँ इसलिए ज्यादा खा रहा हूँ। सुखी होने पर तो पार्टियां लोग करते ही हैं, सुखी होने पर क्या सुखी, आज बड़ी खुशी की खबर है, चलो खूब खाओ, खूब दावत उड़ाओ। अच्छा, दुख में भी लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। आज मैं बहुत दुखी हूँ यार, बस कुछ भी आ गया लपेट दिया, खा डाला। ये है इमोशनल ईटिंग, भाव में आकर खा रहे हैं। भूख है कि नहीं है मैटर नहीं करता, तो भाव है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और ये है माइंडफुल ईटिंग के बारे में या इमोशनल ईटिंग के बारे में। बड़े विस्तार से मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और तरह तरह के डिफरेंट वैरायटी के वीडियोस का मजा लें, आनंद लें। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, मतलब माइंडफुल ईटिंग एक, इससे पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताता हूं। नोबेल शांति विजेता और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने खाने पर कंट्रोल कर सकता है तो वो पूरे देश पर भी कंट्रोल कर सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के एक इस्लामिक धर्मगुरु उमर फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि भूख आत्म अनुशासन का पहला तत्व है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अगर आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप हर चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें सबसे सीख लेनी चाहिए। यानी भूख पर कंट्रोल, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये आप खुद से डिसाइड करते हैं या चीजों को देखकर आपका मन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हैं या आपका मन डिसाइड करता है? यही है इमोशनल ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग जो भाव में बहाकर ईटिंग की जाए, खाना खाया जाए इमोशंस के साथ। आज मैं दुखी हूं इसलिए ज्यादा खा रहा हूं, आज मैं सुखी हूं इसलिए ज्यादा खा रहा हूं। सुखी होने पर तो पार्टियां लोग करते ही हैं, सुखी होने पर क्या सुखी, आज बड़ी खुशी की खबर है, चलो खूब खाओ, खूब दावत उड़ाओ। अच्छा, दुख में भी लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। आज मैं बहुत दुखी हूं यार, बस कुछ भी आ गया लपेट दिया, खा डाला। यह है इमोशनल ईटिंग, भाव में आकर खा रहे हैं। भूख है कि नहीं है मैटर नहीं करता, वो भाव है। दुखी हूं आज तो मैं खाऊंगा ही, बस खाए जा रहे हैं। कुछ आज अच्छा सा चाहिए जिससे मूड ठीक हो जाए, वो पेट के लिए, मतलब स्वाद के लिए खा रहे हैं। तो इसका मतलब जो मैं कहना चाह रहा था कि खाना जो है वो पेट को भरा रखने के साथ साथ दिल और दिमाग को शांति भी देने वाला होना चाहिए। खाना जो है, अच्छा खाना हर मर्ज की बीमारी की दवा है। खाने को हमेशा सोच समझकर खाना, इसे बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। तो एक बार अच्छे से बताता हूं कि फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में जो डाइटिशियन है एक श्वेता गुप्ता, उनका कहना है कि खाने का कनेक्शन दिमाग से जुड़ा है। जब भी खाना खाएं ये पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। ये गुण है। अगर किसी को भूख लगी है और उसके सामने चिप्स और सेब हैं, वह सेब चुनता है तो ये माइंडफुल ईटिंग है। और अगर वो जानता है कि क्योंकि वो जानता है कि चिप्स से वजन बढ़ेगा, दोनों चीजें उसके सामने हैं, राइट। एक तरफ अंकल चिप्स पड़े हैं और एक तरफ सेब पड़ा है, एप्पल पड़ा है। आपको अच्छे से पता है कि एप्पल जो है आपकी भूख को मिटाएगा भी सही और डेफिनेटली आपको वो अच्छी हेल्थ भी देगा। लेकिन चिप्स केवल आपके वजन को बढ़ाएगा, भूख तो मिटाएगा लेकिन वजन को भी बढ़ाएगा। तो अगर किसी, तो ये आप क्या चुनते हैं ये आपके उसी मन पर डिपेंड करता है कि आप माइंडफुल खा रहे हैं या आप इमोशनली खा रहे हैं। अगर किसी का मूड ऑफ है, उदास है, गुस्से में है और इन सब बातों का असर उसके खाने पर नहीं पड़ता, तो ये भी एक माइंडफुल ईटिंग है। मूड अपनी जगह पर और खाना अपनी जगह पर, क्योंकि खाना को हमने हमारे शास्त्रों में अन्नम ब्रह्म कहा गया है। अन्न ही ब्रह्म है, परमात्मा को हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके प्रति एक रिस्पेक्टफुल होना बहुत जरूरी है। यानी कि खाना जो है, खाना खाना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। तो पूरी तरह एकाग्र भाव के साथ एक चित्त होकर बड़े प्यार से भावपूर्वक कि मैं क्या खा रहा हूं, मेरा 100% अटेंशन इसी खाने में है। 100% अटेंशन। अगर लोगों को देखा मोबाइल पर बातें चल रही है, यहाँ पे वो लगा के दबा के रखा हुआ है मोबाइल को और फिर ऐसे हाँ हाँ बोल, हाँ बोल बोल बोल, हाँ कह दियो उसको, हाँ खाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए खाना या खाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करना लोगों ने एक आदत बना ली है। या टीवी, अब टीवी के साथ भी लेके बैठ के देख रहे, अब ले रहे हैं यहाँ पर चम्मच खाने का यहाँ लेके बैठे और वहां पे नजरें गड़ी हुई टीवी के ऊपर, पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर। और अकॉर्डिंगली आप देखिए, जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका माइंड मोस्ट रिसेप्टिव है। उस समय जब खाना आपके शरीर का हिस्सा बनने जा रहा है, तो ये जो देख रहे हो अपनी आंखों से, जो इमोशन चल रहे हैं, ये भी आपके अस्तित्व का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसलिए कभी आप अगर दुखी होकर खाना खाएंगे ना, तो दुख इन और दुख ही आउट, याद रखना अच्छे से। दुख इनपुट में डाला, अंदर डाला, तो दुख ही आउट होगा, बाद में दुख ही पैदा होगा। आपका मन दुखी ही होगा क्योंकि आपने फीड ही वैसा दिया है। तो इसका मतलब ये बात अच्छे से समझ लेते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब है खाना खाते हुए केवल उसी पर ध्यान है ना। फिजिकली और इमोशनली व्यक्ति को पता हो कि वो क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है, उसका स्वाद ले रहा है और साथ ही वह शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तो ये है माइंडफुल ईटिंग। बौद्ध धर्म में तो माइंडफुलनेस का बड़ी प्रैक्टिस की जाती है, मतलब अपने मन में क्या चल रहा है इसके बारे में जागरूक होना।
राइट। तो ध्यान लगाने में सबसे बड़ी जो चीज आनापानसति जिसे भगवान बुद्ध ने जो दिया है, दैट इज ऑल अबाउट, मैं श्वास तक को भी मैं सोच समझ कर लेता हूं कि मैं दाएं नथुने से ले रहा हूं कि बाएं से ले रहा हूं। ये है आनापानसति। और कैसे वो श्वास जा रही है, गर्म है कि ठंडी है, इतना ध्यान रखते हो। जब श्वास के प्रति आप अवेयर होते हो तो खाने के प्रति क्यों अवेयर नहीं होगे। पहले माइंडफुल ब्रीदिंग होती है, फिर माइंडफुल एक्शन होता है, फिर माइंडफुल ईटिंग होती है। चलना फिरना माइंडफुल होकर समझदारी के साथ ये जानते हुए कि मैं ये कर रहा हूं, कौन सा मेरा पैर आगे बढ़ रहा है तो वो चल, कब मैं रुक रहा हूं, कब मैं बोल रहा हूं, ये सारी बातों के प्रति अगर मैं माइंडफुल हूं तो मैं माइंडफुल हूं। ये है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। तो ये बात समझना है। सबसे पहली बात है, जहां तक भी माइंडफुल ईटिंग का मतलब सोच समझकर खाना खाना, इसके कई पहलू हैं। जो चीज खा रहे हैं वो कैसी दिखती है, कितनी मात्रा में है, उसका स्वाद कैसा है, खाना किस तरह दिखता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आपके सामने कोई आपकी पसंद का खाना आता है, उसके बाद लोगों का दिमाग वहां से बिल्कुल हट जाता है। लोग एक टाइप के एनेस्थीसिया जैसे उनको दे दिया गया है। उसके बाद वो बस खाने लगते हैं, फिर गड़प 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 करके खा जाते हैं। ये पता ही नहीं है कि स्वाद क्या है क्या नहीं है, बस भर भर के गटागट निगलते हैं ज्यादातर लोग। माइंड कहां है वहां पर, दूर दूर तक मन नहीं है। यानी खाना किसी ध्यान से कम नहीं होना चाहिए। खाने में आप पूरा ध्यान जोड़कर खा रहे हैं तो ये है माइंडफुल ईटिंग। पूरी तरह समझ के साथ खा रहे हैं और शांत चित्त से खा रहे हैं तो ये है माइंडफुल ईटिंग। खाने को देखकर एक खुशी है, ये जो इसके अंदर तत्व है मेरे शरीर में जाकर मेरा हिस्सा बन जाएंगे, ये है माइंडफुल ईटिंग। तो एक बार और याद रखें, एक और चीज, जब खाना दिमाग में अंदर पेट में पहुंचता है तो 20 मिनट बाद आपको पेट भरने का संकेत मिलता है। 20 मिनट बाद। इसलिए इंसान को अपनी भूख को खुद समझ लेना चाहिए। हम तो अपनी थाली में रोटी फिक्स करके ही डालते हैं, चावल डालने हैं, रोटी डालनी है, फिक्स करके इतना ही डलेगा। एक कड़छी ही लेनी है, मतलब एक कड़छी ही लेनी है। एक कटोरी सब्जी लेनी है तो एक कटोरी ही लेनी है, राइट। केवल एकमात्र चीज में जो बहुत ज्यादा खाने में रखा जाता है वो है सैलेड। सैलेड अनलिमिटेड खाना है, एज मच एज यू कैन। उसमें भी अपने आप ही हो जाता है वो, तो जितना सैलेड खा लिया पहले, जिसमें 2 प्लेट ईटिंग मेथड बोलते हैं, पहले सैलेड खा लिया, उसके बाद जो खाया खाना, वो भी एक लिमिट के हिसाब से। 2 रोटी तो 2 रोटी बस, इसके ऊपर कुछ नहीं। 2 रोटी सब्जी और उसके साथ जो भी, अगर छोटी मोटी सब्जी है, 2 है, 1 है, उसके हिसाब से जो भी लेना है, बस उतना ही फिक्स है वो। अब ये नहीं कि आज सब्जी मेरे पसंद के तो थोड़ी एक रोटी और लपेट दी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बड़े ध्यान से बिल्कुल क्लियर कट करके आपको अपनी भूख को भी समझना चाहिए। जब सारा खाना पच जाता है तो खून में शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे पेट में ग्रेलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो दिमाग के हंगर सेंटर में भूख लगने का सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल हमें भूख लगने का संकेत देता है। जब खाना खाने के बाद पेट भर जाता है तो लैप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो दिमाग को बताता है कि पेट भर चुका है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि इसमें टाइम लगता है, लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है। 20 मिनट के कारण 20 मिनट का जो टाइम लगता है, इसमें लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उनको लगता है कि पेट अभी खाली है। तो माइंडफुल का मतलब है कि जैसे ही बात समझ में आए उसी समय आपको लगे इतना खाना तो इतना ही खाना है, बात वहीं पर तुरंत खत्म कर देनी है। मेरी बात समझ में आ गई है? इससे आपका व्यर्थ की चीजों से बच जाएंगे। पेट बीमारियों का घर है, पेट से ही बीमारियां शुरू होती हैं, पेट पे बीमारियां एंड होती हैं। तो ढंग से खाना, और सप्ताह में कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 दिन का तो फास्ट रखना, और दिन में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम लोग दोपहर को 3 बजे हमारा सब ओवर हो जाता है खाना पीना। सुबह खाया, दोपहर को खाया और बस, उसके बाद क्रॉस कर दिया, बस अब नहीं। अब के बाद सिर्फ गर्म पानी चलेगा और कभी ग्रीन टी चल सकती है, बस, इसके अलावा नहीं। अब कल सुबह तक, यानी कल सुबह अगले दिन सुबह 6 बजे तक कोई और खाना नहीं होगा। एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है शरीर को सेट करने का। ये है सारा माइंडफुल ईटिंग का डाइट प्लान। तो मैंने आपको अच्छे से बात समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि आप भी क्या माइंडफुल ईटिंग करते हैं, जरा रिप्लाई कीजिएगा, बहुत खुशी होगी जानकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।